प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम विनोबा भावे जी के एक पुस्तक पर बातचीत करते हैं। यह पुस्तक है निंद्रा समाधि स्थिति। सत्य के सच्चे खोजियों को, सत्य के प्रति उत्साहित और जिज्ञासु साधकों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में नींद जो हम प्रतिदिन करते हैं और नींद का क्या आंतरिक आध्यात्मिक प्रयोग होना चाहिए और नींद का किस तरीके से आध्यात्मिक रूपांतरण किया जाना चाहिए, इसके बारे में विनोबा भावे जी ने इस पुस्तक में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, समझाया है। और इन प्रयोगों के माध्यम से हम अपने जीवन में हर रोज जो हमारी 3 अवस्था है, जागृत अवस्था, निद्रा अवस्था और सपने की अवस्था, जिसमें 2 अवस्थाओं में हम सबसे ज़्यादा रहते हैं, नींद की अवस्था और जागृत अवस्था। रात्रि में हम निद्रा अवस्था में होते हैं और दिन में हम जागृत अवस्था में होते हैं। दिन में हम घर परिवार समाज संसार के सारे व्यापार बाजार के सारे कार्य करते हैं और रात को हम आराम करते हैं, नींद करते हैं। तो यह पुस्तक मेरे को मुंबई के ग्रांट रोड के वेस्ट में गांधी पुस्तकालय है, वहाँ पर गांधी जी की बहुत सारी पुस्तकें हैं और विनोबा भावे जी की भी वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैं विनोबा भावे जी को एक समाज सेवक, एक समाज सुधारक के रूप में जानता था, लेकिन यह पुस्तक जब मुझे प्राप्त हुई और इसको पढ़ा तो बेहद खुशी हुई कि विनोबा भावे जी बहुत ही सत्य के सच्चे खोजी आध्यात्मिक योगी थे। और उनकी एक किताबें नहीं, बहुत सारी किताबें हैं जिसमें निंद्रा समाधि स्थिति अवश्य पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में नींद हम हर रोज करते हैं, नींद का किस तरीके से सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है। नींद में हमारा देह भी सोता है, मन भी सोता है, प्राण भी सोता है और नींद को किस तरीके से समाधि की अवस्था में धीरे धीरे हम प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम शाम को सोते हैं तो जागृत अवस्था से निंद्रा अवस्था में प्रवेश करते हैं और सुबह जब उठते हैं तो निंद्रा अवस्था से जागृत अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो यह अनमोल पुस्तक है। अगर आप वास्तव में जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, नहाते हैं, बाजार में घूमते हैं, व्यापार करते हैं, उसी तरीके से हम नींद भी करते हैं। तो नींद करने का जो एक निर्धारित समय होना चाहिए और नींद को लेने की, नींद को करने की एक निर्धारित जगह भी होनी चाहिए, इत्यादि तमाम तरीके की बातें सत्य के आध्यात्मिक खोजियों को अवश्य पढ़नी चाहिए। और इस पुस्तक का चिंतन मंथन अध्ययन करके हमें अपने जीवन में होने वाली नींद का सही सकारात्मक और आंतरिक आध्यात्मिक प्रयोग करना चाहिए।